आज हम हिंदी विषय में दूसरा पाठ रोशनी के उस पार ये कविता हम देखेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय सुनेंगे। ये जो कविता है इसकी स्वाध्याय कृति आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि का परिचय सुनेंगे। दलित साहित्य ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1985 को मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाल्मीकि जी की माता का नाम श्रीमती मुकुंदी और पिताजी का नाम जो था वो छोटन लाल है। ओम प्रकाश जी के पिताजी अपनी जाति प्रथा के आधार पर मरे हुए जानवरों की खाल उतारने का काम करते थे। इनका बचपन अनेक कठिनाइयों में बीता। वाल्मीकि जी महाराष्ट्र के अनेक दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से ही डॉक्टर अंबेडकर जी के रचनाओं का अध्ययन भी उन्होंने किया है। अपनी सृजनात्मक शक्ति हिंदी दलित साहित्य में विशेष महत्व रखती है। अपने दलित समाज में जीवन जिया, भोगा और देखा, अपने लेखन भोग हुए स्व की अनुभूति है। वाल्मीकि जी का जन्म का निधन 17 नवंबर 2013 को देहरादून में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, चयनित कविताएं, आत्मकथा है झूठन, कहानी संग्रह सलाम घुसपैठिए अम्मा एंड एवर स्टोरीज छतरी। उसकी प्रास्ताविक हम देखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ओम प्रकाश जी वाल्मीकि जी ने दलितों की जीवन व्यथा को अभिव्यक्त किया है। खुली चिड़ी सड़क से दूर गांव नगर के बाहर वह अपनी बस्ती बनाकर रहते थे, जहां से गुजरना भी संभव न हो। ऐसी गंदी नाले के पास जहां पर हवा की बोझिल को जाती थी। कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से दलित की आर्थिक, सामाजिक, दैनिक शोषण, निवास आदि की समस्याओं को उजागर किया है। प्रश्न पहला यहाँ पे दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। 1. रोशनी के उस पार कविता में कवि ने दलितों की दशा का वर्णन किया इस प्रकार किया है, अथवा रोशनी के उस पार कविता के द्वारा दलित समाज के करुण अनुभवों को स्पष्ट किया है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलितों की सामाजिक, आर्थिक, शोषित, धार्मिक जीवन यात्रा को बड़े मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। क. दुर्गम निवास। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलितों की व्यथा को अभिव्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि खुली चौड़ी सड़क से दूर गांव नगर के बाहर वह अपनी बस्ती बनाकर रहते थे, जहां से गुजरना भी संभव नहीं हो रहा था। जैसे कि ऐसे नाले जैसे बस्ती में दुर्गम जगहों पर रहकर उन्हें अपनी दासता युक्त जिंदगी बितानी पड़ती थी, जहाँ की पतली वक्र गलियों में छोटे छोटे मकानों में हवा बोझिल होती जाती थी। छोटे छोटे अर्धनग्न बच्चे अपनी आंखों से में सपने और भूख समाये हुए रहते थे। ख. आर्थिक स्थिति। कवि कहते हैं कि आज के वर्तमान में भी दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वह आज भी पेट भर अन्न, कपड़े और निवास की यातनाओं से गुजरते रहते हैं। विश्व बैंक की धनराशियां अखबारों की सुर्खियां तक पहुंचती है, लेकिन यथार्थ रूप से किसी के भी प्रकार का विकास समाज के निचले स्तर तक नहीं पहुंचता है। केवल राजनेता अपना व्यक्तिगत लाभ कर लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ आना ऐसे चाहकर भी मानवोचित सम्मान के संघर्ष में रोके हुए होता है। दैनिक समस्याएं। कवि कहते हैं कि अनेक प्रकार की दैनिक समस्याओं का सामना दलित बस्ती में रहने वाले शोषित, पीड़ित लोग को करना पड़ता है। शाम के वक्त कभी गली में खंभों पर रोशनी नहीं होती,
नालों में पानी नहीं आता, केवल सू सू आवाज तक ही सीमित हो जाता है। दलित प्रताड़ना। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने दलितों की प्रताड़ना को व्यक्त किया है। समाज में यह हमेशा निम्न स्थान पर रहते हैं, अंततः उन पर सब प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं। रोशनी के उस पार जहां आदमी मात्र एक यूनिट है, राशन कार्ड पर चढ़ा हुआ या फिर कागज का एक टुकड़ा जिसे मतपेटी में डालते ही वह तो हो जाता है अपाहिज, अंततः दुबके रहते के लिए अभिशप्त भी। आज भी सदियों से प्रताड़ित और पीड़ित यह वर्ग देश की मुख्य धारा का सम्मानित सदस्य नहीं बन पाया है। आगे है शोषण। कवि कहते हैं कि दलित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से शोषण का शिकार होना पड़ता है। सदियों से शोषण और अत्याचार सहन करते करते वह यथास्थितिवादी हो गया है। कवि कहते हैं कि रोशनी के उस पार की बस्तियों में जहां पर सूरज डूबता है हर रोज, लेकिन कभी उगता ही नहीं है, बस्ती के मकानों को रात की काली स्याही दबोच लेती है, लेकिन कभी भूले भटके की सूरज उगता ही नहीं, मात्र डूबता है हर रोज। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सही व्याख्या कीजिए। अवतरण दिया है, अंधेरे उजाले के बीच गुप्त संधि के बाद गली के खंभों पर रोशनी नहीं उगती, पानी नहीं आता नल में। सू सू की आवाज के बाद रह जाती है सीमित अखबार की सुर्खियां तक विश्व बैंक की धनराशि। इसका संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित रोशनी के उस पार कविता से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने दलित समाज के करुण अनुभव को अभिव्यक्त किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि दलितों की बस्ती में रोजमर्रा की अनेक समस्याएं निर्माण होती है। कभी शाम के वक्त गली के खंभों पर रोशनी नहीं होती, सारी बस्ती में अंधेरा फैल जाता है, जैसे वह अंधेरा मानो उनके जीवन में अंधकार लाया हो। नलों में पानी नहीं आता, सिर्फ नल में सू सू की आवाज तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन सरकार की विविध योजनाएं, विश्व बैंक की धनराशियां, यह सब कुछ केवल अखबार की सुर्खियां तक ही सीमित रहता है। दूसरा अवतरण है, रोशनी के उस पार जहां आदमी मात्र एक यूनिट है, राशन कार्ड पर चढ़ा हुआ या फिर कागज का एक टुकड़ा जिसे मतपेटी में डालते हो जाते हैं वह अपाहिज और दुबके रहते के लिए अभिशप्त थी। संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित रोशनी के उस पार कविता से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने दलितों की दशा का वर्णन किया है। व्याख्या। प्रस्तुत कविता में कवि ने दलितों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। रोशनी के उस पार की दलितों की दुनिया में आदमी मात्र राशन कार्ड पर चढ़ा हुआ एक यूनिट है, उसका हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके लिए वह मात्र एक वोट है, जो मतपेटी में डालते ही उसका काम हो जाता है और दूसरे दिन उसकी समस्याओं की पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता है। एक दूसरे पर निर्भर एक अपाहिज सा हो जाता है और दुबके रहने के लिए अभिषिक्त भी थी। इस तरह से आज हमने दूसरी कविता रोशनी के उस पार उसकी स्वाध्याय कृति का अध्ययन किया है। उसमें हमने सविस्तर पूर्व प्रश्न उत्तर और निम्नलिखित कविताओं के अवतरण संदर्भ सहित व्याख्या के साथ हमने आज किए हैं। आज जो भी जानकारी हमने इस कविता की ली है वो अब आप भी अच्छे से फिर से एक बार सुनिए, पढ़िए
और आपके हिंदी के कापी में लिखिए। धन्यवाद।